Hello friends, welcome back to my YouTube channel Basic Math Teach. This is Muhammad Afzal. I am come back once again a new question and new chapter simultaneous equations based on age. यानी वर्ड प्रॉब्लम जो है मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो युगपत समीकरण से रिलेटेड है, यानी दो चर पद वाले समीकरण जिसे आप कह सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो युगपत समीकरण वाला जो चैप्टर है दोस्तों, वो है आयु संबंधी, यानी बेस्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एज, एज संबंधी है। वर्ड प्रॉब्लम है, इबारती क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यही चैप्टर जो है अभी मेरा चल रहा है क्लास 8th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो सिर्फ एक क्वेश्चन है। बिफोर 10 years द एज ऑफ फादर वॉज थ्राइस टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले जो है जो पिता की उम्र जो है वो 3 गुनी थी। किसके 3 गुनी थी? तो यहाँ पे है एज ऑफ हिज सन, यानी उसके अपने पुत्र से 3 गुनी थी पिता की उम्र, एज। और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल बाद, यहाँ 10 साल पहले की बात कर रहा था, अब यहाँ पे 10 साल बाद की बात कर रहा है। द एज ऑफ फादर विल बी 2 times ऑफ हिज सन। अगर है कि 10 साल बाद जो है पिता की जो उम्र है वो बच्चे की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन साफ साफ है। तो बताना है कि वर्तमान एज, यानी फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एज रिलेटेड है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले जो है, अब मैं पहले इसको बताया हूं कि ये दो चर पद वाला क्वेश्चन जो है मैं लेकर आया हूं, जिसको आप युगपत समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो लोग हैं, फादर एज है और सन एज है। तो सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ फादर बी x year, and his son's age be y years हम कह रहे हैं इसको। ठीक है, साफ साफ है कि हमने पिता की उम्र जो है 1 साल मान लिया है और उसके पुत्र की उम्र को y ईयर, यानी y वर्ष हमने मान लिया है। ठीक है, साफ साफ है, हमने मान लिया है। तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर्स, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो 10 साल पहले अगर हम करें, अपने एज से ही करें, तो 10 साल हमारा एज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब यहां पे लिखना है एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे x माइनस 10 हो जाएगा। अब यहां लिख देंगे ईयर्स। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद एज ऑफ सन, देन एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, सन की एज कितना होगा? तो आप कहेंगे y माइनस 10 होगा, ईयर्स। देख रहे हैं, पिता की उम्र हमने लिख दिया 10 साल, 10 साल पहले की बात कर रहा है तो 10 साल घटा देंगे, पिता को हमने x माना था, और सन को यानी पुत्र की आयु जो है हमने y माना था, तो y में भी 10 साल घटेगा। अब उसके बाद आफ्टर दैट, यहां पे देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 10 साल बाद, अब बाद की बात करेंगे हम, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो अब जो है दोस्तों आफ्टर 10 ईयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जबकि हमने क्या किया है, यहां पे एक चीज और मिस्टेक हुई है, लेट द एज ऑफ, यहां पे एज ऑफ प्रेजेंट एज करना है, लेट द प्रेजेंट, यहां पे प्रेजेंट करना है, यानी वर्तमान आयु हमने माना है दोनों का। सॉरी, यहां पे वर्तमान प्रेजेंट एज ऑफ फादर लिखना था, तो प्रेजेंट जरूर इस यहां पे देख लें। चलिए, अब 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा? एज ऑफ फादर
तो एक्स प्लस 10, 10 साल बाद है ना, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। तो ये 10 साल बाद वाला कंडीशन है। तो उसी तरह से देन एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, वाई। तो इतना तो हमने लिख दिया, ठीक है। 10 साल पहले या 10 साल बाद हमने लिख दिया है ये एज को। अब कंडीशन क्या बनना है उसकी उसकी भी बात हम देख लें। कंडीशन, चलिए, तो अब कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी पहली शर्त के अनुसार। तो दोस्तों पहली शर्त क्या है, यहां पे देख पा रहे हैं ना कि 10 साल पहले की बात कर रहा था कि पिता की उम्र कह रहा है कि 3 गुनी हो जाती है। किससे 3 गुनी हो जाती है, तो उसके सन से। तो अब यहां पे एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इजकल टू एज ऑफ सन। एज ऑफ फादर इजकल टू एज ऑफ सन के क्या हो रहा है, ये 3 गुनी हो रही है। यहां पे देख लीजिए थ्राइस टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 3 गुनी। तो 3 गुनी हमने एज ऑफ सन कर दिया है। अब पिता की एज जो है आपको पता ही है कि कितना है, x माइनस 10 है। x माइनस 10 है, 3 y माइनस 10। ये फर्स्ट कंडीशन हमने लिख दिया कि पिता की एज जो है वो 10 साल पहले सन के एज से 3 गुनी है। ठीक है, तो यहां दिख रहा है ना, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। ओके, राइट, दिख रहा है। तो हमारा यहां तक कंडीशन हो चुका है। चलिए, तो यहां पे जो है एज ऑफ जो फादर है वो x माइनस 10 इजकल टू 3 टाइम्स y माइनस 10। ये एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। 3 गुने 1 के बराबर है फादर का। तो अब इसको जो है हम कर लेते हैं समीकरण में, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 10 इसका, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं ब्रैकेट, तो 3y हो जाता है। अब इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे आप, थ्री वाई इजकल टू, यहां आ चुका है आपका 20। अब ये बन गया है आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 1 बन जाता है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी जो पहली शर्त है उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला इक्वेशन बन गया। चलिए, अब हम उसके बाद दूसरा इक्वेशन भी बनाएंगे। चलिए, दूसरा इक्वेशन देखिए, सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आफ्टर 10 ईयर की बात किया यहाँ पे, आफ्टर 10 10 साल बाद जो है 2 गुना हो जाता है उसके सन से, यानी जो पिता की उम्र है x प्लस वाई, x प्लस 10 इजकल टू 2 टाइम्स y प्लस 10, यानी सन के एज से पिता की उम्र क्या है, 2 गुनी है यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे फादर्स एज इजकल टू 2 टाइम्स सन एज।
सन्स एज। ठीक है, हो गया। अब इसको भी हम सेट कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। टेन इजकल टू 2y प्लस 20। ट्रांसपोजिंग कर दें हम, 2y इजकल टू 10 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। तो इस तरह से आपका x माइनस 2y इजकल टू 10, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा दोनों इक्वेशन जो है यहां पे आ चुका है। और जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का, युगपत समीकरण का है, यानी आपका जोड़े में समीकरण बनेंगे, पेयर में बनेंगे और दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई के फॉर्म में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं मैं कि युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताया गया है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी विस्थापन प्रतिस्थापन विधि, और एक जो है उन्मूलन विधि है। ठीक है, तो हम इसको जो है, चलिए हम उन्मूलन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब इन दोनों अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इसको हम जो है, एक क्वेश्चन ये 1 था और एक क्वेश्चन 2 था, दोनों को हम करते हैं दोस्तों सब्ट्रैक्ट। यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां देख पा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया तो यहां पे x हो जाता है माइनस, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये 2 से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा सिर्फ आपका सिंगल y, y माइनस, इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 10। तो ये आपका आंसर आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है, यानी पुत्र की प्रेजेंट एज जो है आ चुकी है। बहुत सिंपल है, कैमरे में आ रहा है, राइट, वेरी गुड। चलिए अब यहां पे y y कैंसिल कर दीजिएगा इस तरह से। आपका ये y किसको आपने माना था, आपने क्वेश्चन में यहां पे दे रखा है कि सन के एज को आपने y ईयर माना था, तो इसका मतलब है कि सन की एज आ चुकी है, 10 ईयर्स सन की एज है। ठीक है, तो चलिए अब इसी y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जो है हम y की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। देख पा रहे हैं कि ये जो है x माइनस 3y इजकल टू माइनस 20 है, तो हमने y की जगह पे जो ये जो y है इसके जगह पे हमने 10 लिख दिया है। यहां पे देख पा रहे, देख लीजिए 10 हमने लिख दिया है। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस, अब ये हो जाएगा 30 इजकल टू माइनस 20। तो अब x इजकल टू ये जो है 30 जब शिफ्ट करेंगे उस साइड तो हो जाएगा आपका 20 माइनस 30, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई, और y की वैल्यू भी 10। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस, ये दोनों माइनस है तो यहाँ 10 के बजाय आपका 30 होगा। सॉरी, मैं भी कह रहा हूं कि क्यों ये मिस्टेक हो रहा है, ये 30 होगा, यानी y की वैल्यू, पुत्र की आयु जो है ये 30 साल होगी। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया था। चलिए हम उसको इंप्रूव कर लेते हैं जो मिस्टेक हुआ है, और यहां भी जो है 30 हो गया, और यहां पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो जो यहाँ पे 3 है उसको हम कर देते हैं 30। ठीक है,
30 इंटू 3, चलिए तो ये 3 इंटू 30, वाई की यानी जो वाई है ये वाई की जगह पर हमने 30 रख दिया है, यही मैं किया हूं। तो 3 जाइए हो जाता है आपका 90। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा सही एग्जैक्ट। अब ये हो गया आपका प्लस 90। अब प्लस 90 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 70। अब ये आपका आंसर एग्जैक्टली राइट है, यानी 70 साल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्या चुका है। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि सन का एज जो है, यानी एज ऑफ सन, कैसा एज, प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना आ चुका है, 30 इयर्स, यानी 30 साल। पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, 30 साल। तो एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर कितना होगा आपका 17 इयर्स, 17 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया है। और यहां पे जो है बिल्कुल आ चुका है। कहीं भी अगर भूल चूक होगी तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पे भूल चूक हुआ था, यहाँ पे 20 से 10 माइनस हो गया था, जबकि यहाँ पे दोनों जो हो रहा है वो प्लस हो रहा है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस का सिंबल दिख रहा है आपको, तो दोनों प्लस होगा, इसलिए 30 हो जाता है, -30। और वाई का यानी पुत्र की जो आयु है वो 30 वर्ष होगी, तो वहीं पिता की आयु 70 वर्ष होगी। अब इसको, ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, तो आपको करना होगा वेरीफाई। तो वेरीफाई आप खुद कर लीजिएगा, वेरीफाई आप खुद कर लीजिएगा, वेरीफाई योर सेल्फ दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। ओके, बाय बाय। तो ये चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन बेस्ड ऑन एज। ओके, तो एक और क्वेश्चन है, एट द प्रेजेंट एज ऑफ मीरा कितना है, 4/5 टाइम्स है ऑफ द एज ऑफ रीता। यानी रीता के एज से 4/5 टाइम्स यानी 4/5 गुना है किसकी आयु है, किसकी उम्र है, यानी मीरा की उम्र। तो कहा जा रहा है कि बिफोर 4 ईयर यानी 4 साल पहले मीरा की जो उम्र है वो 3/4 जो है रीता की रहती है। पहले की बात कर रहा है, यानी थी, रीता की उम्र कितनी थी, तो कह रहा है 4 साल पहले कितनी थी, तो वो 3/4 थी रीता की आयु से। ओके आदि, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मीरा की उम्र जो है वो 4/5 गुना है किससे, रीता से। फिर कह रहा है कि 4 साल पहले मीरा की उम्र जो है वो 3/4 गुना थी रीता से। तो बताना है कि वर्तमान आयु क्या होगी दोनों की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहां पे सपोज द या लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मीरा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मीरा एंड let the present age of Meera be X year and Rita be Y years। इसको ईयर्स लिख लीजिएगा, वर्ष लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने दोनों को मान लिया है, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल मानना है, क्योंकि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो युगपत समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, 2 चर समीकरण वाले, 2 चर राशि वाले जो है आप समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो अब आ जाइए क्वेश्चन, प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान। वर्तमान में कहा जा रहा है कि मीरा की जो आयु है, यानी यहां पे एज ऑफ मीरा, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं छोटा छोटा, मीरा एज इजकल टू 4/5 रीता एज, रीता एज, यहां पे सही है, रीता एज, रीता की आयु। तो अब हमने मीरा की आयु को x माना था,
4/5 और रीता की आयु को y माना था। तो इस तरह से अब ये समीकरण हम सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। समीकरण हम यहां पे बनेगा, एक समीकरण बन जाएगा इसी से। अब इसमें क्या करेंगे आप कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को x से, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4y, 5x माइनस 4y ट्रांसपोजिंग कर देंगे, 4y इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन 1, जिसको आप कहेंगे समीकरण 1, इक्वेशन 1। चलिए अब उसके बाद सेकेंड वाला भी हम बना लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहां पे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। और यहां पे फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है कि मीरा के बिफोर, यहां पे देख पा रहा है बिफोर 4 ईयर, बिफोर 4 ईयर्स, बिफोर 4 ईयर्स मीरा की एज, मीराज एज इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3/4, 3/4 रीता एज, एज ऑफ रीता, एज ऑफ रीता। तो मीरा की एज कितना है, एक्स आपने हमें माना था 3/4। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, यहां पे बिफोर का रहा है तो x -4 हो जाएगा और यहां पे y -4 हो जाएगा। इस तरह से होगा क्योंकि बिफोर कहा जा रहा है यानी पहले, तो पहले में आपको माइनस करना होगा डेफिनेटली। तो अब ये आपका बन जाता है r x -4 इजकल टू 3/4 y -4, y -4। तो इसको ऐसे ना लिखें, इसमें क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसको होल नंबर में करते हैं, तो इस 4 का इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई ऐसे, और कुछ इस तरह से आपका बन जाता है इक्वेशन। चलिए r, अब इसको ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 4 4 जा 16, 3y और 3 4 जा 12। अब कर देंगे हम ट्रांसपोजिंग, तो 4x माइनस 3y और -12 और +16। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 4 और आपका बन जाता है इक्वेशन 2, 4x माइनस 3y इजिकल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। और यहां बना था इक्वेशन नंबर 1 बना था, देख पा रहे हैं। तो अब इसी दोनों इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर जो है एग्जैक्टली आएगा। चलिए यहां पे आप दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए लिख लेते हैं पहले 0, ये क्वेश्चन 1 था, एंड 4x माइनस 3y इजकल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है हम किसी दोनों इक्वेशन में जो है किसी एक वेरिएबल को करना होगा हमको इक्वल। तो इसमें इक्वल अगर किया जाए तो इसमें इक्वल करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें सभी टर्म्स में, और यहां पे इस 4 को हम यहां नहीं लिखते हैं, 4 को हम लिख देते हैं इधर, बाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो नया इक्वेशन बनेगा दोस्तों, देन तो ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 16y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन गया आपका 3। और फिर ये वाला कौन बनेगा आपका 20x माइनस 15y इक्वल टू 20।
ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसी दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस एंड माइनस। तो अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये दो प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, इक्वल टू माइनस -20। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। अब y कौन है, तो यहाँ पे रीता है दोस्तों, रीता। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रीता की एज जो है आपने y माना है, तो इसलिए रीता की एज जो है, वर्तमान जो है एज आ चुकी है। तो अब यही y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन नंबर 1। इसी में y की जगह पे हमको लिखना होगा 20। 5x माइनस 4 इंटू 20 इक्वल टू 0। 5x माइनस 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। इसको कर देंगे हम ट्रांसपोजिंग, इक्वल टू हो जाएगा ये 80। x इक्वल टू 80/5 कर देंगे, और इस तरह से इसको कैंसिल कर देंगे। कितना आ जा रहा है, 5 × 5 और 5 6 जा 30, तो 16। x इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू और x की वैल्यू आ चुकी है, यानी मीरा के भी मीरा कितने साल की है तो वर्तमान में, तो आप बताएंगे 16 साल। और रीता कितने साल की है, तो वो 20 साल की है। देख पा रहे हैं दोनों का एज आ चुका है। तो अब यहां पे हम लिख देंगे वर्तमान, मीरा की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ऑफ मीरा 10 प्रेजेंट एज ऑफ मीरा इज कितना है, मीरा की प्रेजेंट एज, तो आप कहेंगे 20 ईयर्स। एंड रीता की एज क्या है, रीता की एज, तो रीता की एज ऑफ रीता एज कितना है, तो आप बताएंगे 16 ईयर्स। तो इस तरह से दोनों का आंसर आ चुका है। और वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई खुद करके चेक करिएगा, और चेक करके हम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर आंसर रॉन्ग है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहां पे रॉन्ग है, और खुद भी कैलकुलेट करिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो दोस्तों और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।